हेलो एंड वेलकम टू क्रैक एकेडमी। माय नेम इज शशांक रॉय और आज एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है। नाउ इजराइल यूजिंग व्हाइट फास्फोरस इन गाजा, 5 थिंग्स टू नो अबाउट कंट्रोवर्शियल वेपन। इस बार बहुत से ऐसे प्रोहिबिटेड वेपन्स हैं जिनका बड़े पैमाने पे यूज किया गया। आपको इन सारे वेपन्स के बारे में अगर जानकारी रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। जैसे अभी कुछ दिनों पहले बात उठी थी, इजराइल रशिया वाज आल्सो यूजिंग व्हाइट फास्फोरस। नाउ हम इस आर्टिकल में पढ़ेंगे कि व्हाइट फास्फोरस का इंपैक्ट क्या है एनवायरमेंट पे, इसको बनाया क्यों गया था और इसको मिसयूज कैसे किया जा रहा है। व्हाइट फास्फोरस के अलावा रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम में एक और इंपैक्ट इंफॉर्मेशन था, क्लस्टर म्यूनिशन which United States of America gave to Ukraine। और क्लस्टर म्यूनिशंस के डैमेजिंग कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो मैंने कवर किया है और से रिलेटेड कन्वेंशन के बारे में भी बात किया है। नाउ इन दिस आर्टिकल वी विल गो फॉर व्हाइट फास्फोरस। नाउ ये है एग्जांपल आपके व्हाइट फास्फोरस का जो एक स्मोक स्क्रीन कवर कर रहा है। इसमें धीरे धीरे बिल्कुल व्हाइट सा एरिया यहां पे दिखेगा, ये भी फास्फोरस अटैक हुआ है, फास्फोरस बम है और ये भी फास्फोरस बम है। कन्वेंशनल वॉरफेयर में फास्फोरस का यूज क्यों किया जाता है? फास्फोरस का यूज किया जाता है स्मोक स्क्रीन क्रिएट करने के लिए, जैसे दुश्मन की सेना को यह पता ना चले कि हमारे ट्रूप की मूवमेंट क्या है, हमारे पैटर्न टैंक्स कहां हैं, हमारे सोल्जर्स का मूवमेंट क्या है। तो एक तरीके से इन्वेडिंग आर्मी को आगे बढ़ने के लिए एक कवर की जरूरत होती है और इसीलिए फास्फोरस बॉम्ब्स का यूज किया जाता है। लेकिन यह सिर्फ स्मोक स्क्रीन नहीं है, फास्फोरस बॉम्ब के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं, हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस हैं, एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस हैं। एक बार जरा हम देखेंगे, धारिया सदर्न लेबनान में एविडेंस ये कंफर्म करता है कि इजराइल ने इनडिस्क्रिमिनेटली अनलॉफुली व्हाइट फास्फोरस का यूज किया है सदर्न लेबनान के एरियाज में। दिस अटैक मस्ट बी इन्वेस्टिगेटेड। ये बिल्कुल आपको देखेंगे। आपके व्हाइट फास्फोरस का प्रॉब्लम क्या है? ये एक लीथल केमिकल है जो कि आपके ह्यूमन स्किन को बर्न कर सकता है, आपके टिश्यूज को बर्न कर सकता है, यहां तक कि आपके जितने भी टिश्यूज, आपके बोन्स तक जितने टिश्यूज है, फ्लैश है, उन सबको स्कार कर देगा, जला देगा और इसकी रिकवरी बहुत पेनफुल है। रिकवरी होने के चांसेस कम होते हैं और होते भी हैं तो बहुत ही पेनफुल होता है, बर्निंग सेंसेशन एक्सट्रीम होता है। सो डिसइंटीग्रेटिंग टिश्यूज इनसाइड बॉडी। उसके अलावा जब ऑक्सीजन से एक्सपोज होता है तो ये बर्न करने लगता है until it is deprived of oxygen and exhausted। तो फास्फोरस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ही ये ऑक्सीजन के टच में आएगा तो ये बर्न करने लगेगा। अगर फास्फोरस से निकलने वाले जो छोटे छोटे कंकड़ हैं, छोटे छोटे शार्पनेल्स हैं, अगर आपकी बॉडी में इंजेस्ट हो जाएं तो आपको हमेशा पेनफुल होगा और ये बर्न भी हो सकते हैं एज एंड व्हेन जब ये वाटर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं। सो लीथल हो जाता है। अगर देखें तो आईज को क्या डैमेज होता है? फ्लैश बर्न्स कैन लीड टू विजन इंपैयरमेंट, आप अंधे हो सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने फास्फोरस को इनहेल कर लिया है तो लंग्स डैमेज हो सकते हैं और स्किन बर्न हो जाएगा, आपकी पूरी की पूरी बॉडी जो है वो बर्न हो जाएगी। अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल लॉ के अंतर्गत इसको यूज नहीं करना चाहिए। इजराइल डिफेंस फोर्सेस आर अक्यूज्ड। एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट वॉच ने एलिगेशन लगाए हैं कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने बड़े पैमाने पर इनडिस्क्रिमिनेटली गाजा और लेबनान में फास्फोरस बॉम्ब का यूज किया है, जो वॉयलेशन ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ को दिखाता है। बट इजराइल ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया है एज यूजुअल। ना व्हाइट फास्फोरस है क्या है? ये आपका पायरोफोरिक नेचर है, यानी कि ये अचानक से जलने लगता है, बहुत तेजी से जलता है अगर ये ऑक्सीजन से एक्सपोज होता है। ये हीट जनरेट करता है, बिल्कुल स्मोक स्क्रीन क्रिएट करता है, थिक व्हाइट स्मोक। केमिकल क्लासिफिकेशन की बात बोलेंगे तो ये आपके पायरोफोरिक सॉलिड्स कैटेगरी 1 में आता है और ये गार्लिक जैसे यानी लहसुन जैसा स्मेल प्रोड्यूस करता है। मिलिट्रीज को यूज क्यों करती है? मिलिट्रीज को यूज करती है एक स्मोक स्क्रीन के तौर पे। आपके आर्टिलरी शेल्स में, बॉम्ब्स में, रॉकेट्स में इसको यूज किया जाता है ताकि एक सफेद कलर का स्मोक स्क्रीन बनाया जा सके, पर्दा बनाया जा सके, जिससे आर्मी जो है अपने मूवमेंट को सीक्रेट रख सके। नाउ प्राइमरी यूज क्या है स्मोक स्क्रीन के तौर पे? ट्रूप मूवमेंट को छुपाने के लिए, इंफ्रारेड ऑप्टिक्स को डिसरप्ट करने के लिए और किसी भी तरीके के गाइडेड मिसाइल्स को से बचने के लिए, क्योंकि इसमें कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन यह सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके आगे है हेल्थ और एनवायरमेंटल एक्सेस। बर्न एंड इंजरीज आपको सीवियर बर्न्स देता है और पोटेंशियली जो है आपके बोन्स तक को डैमेज कर सकता है, रिकवरी बड़ी मुश्किल होती है। रेस्पिरेटरी और ऑर्गन डैमेज हो सकता है। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनवायरनमेंट को भी डैमेज करता है क्योंकि आग बहुत तेजी से पकड़ता है,
खेती को नुकसान कर देता है और जानवरों को भी मौत के घाट उतार देता है। ये इतना घातक होता है। अगर ओरिजिन की बात बोले तो सबसे पहले इसको यूज किया गया था 19th सेंचुरी में, ठीक है। इसको फेनियन फायर के नाम से जाना जाता था। वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे एक्सटेंसिवली ब्रिटिश और कॉमनवेल्थ फोर्सेस ने यूज किया। अभी रशिया ने भी यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के दौरान बड़े पैमाने पे व्हाइट फास्फोरस को यूज किया। क्या ये बैंड सब्सटेंस है? नो, इट इज नॉट बैंड। व्हाइट फास्फोरस म्यूनिशंस की अगर बात बोले तो इसके अंतर्गत कोई रेगुलेटेड, कोई ब्लैंकेट बैन नहीं है। रेगुलेशन की अगर बात बोले तो इसका रेगुलेशन कन्वेंशन ऑन कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल वेपन्स स्पेशली प्रोटोकॉल 3 के अंतर्गत इसको यूज करने पे रोक लगाया गया है, लेकिन अभी तक कोई इंटरनेशनल कन्वेंशन नहीं है जो इस पे कंप्लीटली बैन कर दे, जिसके चलते रशिया में भी ये देखने को मिल रहा है और अब इजराइल ने भी यूज किया है। ना कंट्रोवर्सी एंड प्रपोजल क्या है? लूप होल्स इन कन्वेंशन। बहुत से प्रपोजल्स दिए गए हैं ताकि इस तरीके के कंट्रोवर्शियल इश्यूज को हैंडल किया जा सके। अभी लीगल डिबेट चल रहे हैं कि किस तरीके से व्हाइट फास्फोरस को क्लासिफाई किया जाए और इनको कंट्रोल में लाया जाए। फिलहाल ये एक ह्यूमैनिटेरियन इशू है और फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस से रिलेटेड क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आ सकते हैं। ये मामला एथिक्स से भी रिलेटेड है, दैट इन अ सिचुएशन ऑफ वॉर यू कैन गो अप टू व्हाट एक्सटेंट। तो ये आर्टिकल एथिक्स से भी रिलेटेड है, ये आर्टिकल आपके इंटरनेशनल रिलेशन से भी रिलेटेड है। सो दिस इज इट। हम फिर से नए टॉपिक्स के साथ आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।